हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 26 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग्स वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Queen of Cups, the Empress card, the Chariot card, Four of Wands, the Lovers card, oh my God, Death card। 4 मेजर कान आ चुके हैं भाई और 5 मेजर कान आ चुके हैं। द स्टार कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। सो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है लिब्रा। यहाँ से आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी इस पूरे हफ्ते से। कुछ बड़ा, बहुत कुछ होने वाला है, मतलब कुछ उथल पुथल होने वाली है आपकी लाइफ में, और जो कि आपको अच्छी जगह ही लेकर के जाएगी क्योंकि सारे कार्ड पॉजिटिव हैं। ओके, सारे। डेथ कार्ड को देख के लग रहा होगा आपको कि पता नहीं क्या है ये, लेकिन भाई डेथ कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ओके, दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहले बता देता हूँ कौन कौन से साइन यहाँ पर हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं। और स्पेसिफिकली यहाँ पर कैंसर है, टॉरस और लिब्रा है, जेमिनाई है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है और एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। मे भी हो सकता है कि वो सही टाइम का वेट कर रहे हों या फिर आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हों, लेकिन दे आर जस्ट वेटिंग कर रहे हैं कि कब वो आकर के आपसे बात करेंगे और आपको सारी कहानी बताएंगे। ओके, सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन वापस आ रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन जो है हो सकता है पास्ट में किसी के चक्कर में फंस गए हों। ओके, लेकिन जिस पर्सन के चक्कर में फंसे थे इनको अब पता चल चुका है कि वो तो एक नंबर के लालची इंसान हैं और इनका फ़ायदा उठा रहे हैं और बस इनको लात पड़ चुकी है वहाँ से भाई, सीधी साफ बात है। और यहाँ से अब इनको पता चल चुका है, रियलाइजेशन हो चुका है कि उन्होंने एक हीरे को खो दिया है जस्ट बेटर की तलाश में, और बेटर कोई मिला नहीं इनको। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए अभी काफ़ी इम्बैलेंस है आप दोनों के बीच में, और ये कहना अभी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा कि ये उस थर्ड पर्सन से पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। अभी भी इन्होंने उसे एज एन ऑप्शन रखा हुआ है, बट आप उनके फर्स्ट ऑप्शन हैं, ना कि वो थर्ड पर्सन सिर्फ और सिर्फ अब एक ऑप्शन बन के रह गए हैं बिकॉज़ इनको उनकी असलियत पता चल चुकी है कि वो बस अपने फ़ायदे के चक्कर में रहते हैं। ओके, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स से आपकी ऑन द अदर हैंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पलड़ा ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है, और ये पर्सन समझ चुके हैं कि आप जैसा इंसान मिल पाना वापस बहुत मुश्किल है, और मुश्किल है, और आपको लेकर के वो इतने ज़्यादा सीरियस हैं राइट नाउ कि वो हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। और उनको पता है कि आपको सबसे ज़्यादा उन्होंने परेशान किया है, आपको सबसे ज़्यादा सताया है उन्होंने। यहाँ पर द मून एनर्जी यही चीज़ बता रही है कि आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला है, आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है इस पर्सन ने, आई नो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। डिसेप्शन आपने झेला है, बहुत इमोशनल डाउनफॉल से आप गुज़रे हैं, लेकिन अब वो ये चीज़ें सही करना चाहते हैं। द मून एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि लाइक ये पर्सन जो भी उन्होंने किया है उसको हील करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ कप्स है, तो ये आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, सिंपल सी बात ये है। एंड वो आपसे थोड़ा टाइम चाहते हैं आपका,
और ये कोई वीकडेज़ के बीच में ही है, तो आपके लिए आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ सकता है इस पर्सन के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप दोनों की मुलाकात तो हो रही है, और ये हो सकता है कि कॉफ़ी शॉप पे या जैसे भी अपने दिल की बातें आपसे शेयर कर रहे हैं स्पेसिफ़िकली ऑन दिस टॉपिक की वो आपके साथ रिलेशनशिप को रिकन्सिलिएशन की तरफ ले जाना चाहते हैं और सही करना चाहते हैं रिलेशनशिप को ऑब्वियसली। सो लेट्स सी। पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये बहुत सॉरी फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर, और आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, पहले ही बता दिया मैंने, और डेफिनेटली आपको सॉरी बोलने वाले हैं, आपको मनाने के लिए जो उनसे बन पड़ेगा वो सब करेंगे। वो जानते हैं आप अंदर तक हर्ट हुए हैं उनकी सारी हरकतों की वजह से, और वो आपको प्रपोज़ल भी देना चाहते हैं सो दैट कि आप जल्दी से जल्दी हील कर जाएं। उनको पता है आप एकदम से उनको जवाब नहीं देने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो आपका वेट करने के लिए तैयार हैं। अब उनको आपके सच्चे प्यार का पूरा अनुभव हो गया है और रियलाइजेशन हो गया कहना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द एम्प्रेस कार्ड। ये एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जानते हैं कि आप जैसा इंसान मिल पाना बहुत मुश्किल है। आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, एक परफेक्ट पैकेज कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि परफेक्ट मैरिज पैकेज हो आप। ओके, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। उनको पता है कि आप जैसा पर्सन जो फैमिली ओरिएंटेड है और एट द सेम टाइम एक सक्सेसफुल पर्सन भी है, आप जैसा कॉम्बिनेशन मिल पाना बहुत मुश्किल है। वो आपकी वैल्यू समझ चुके हैं अब। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास द चैरियट कार्ड भी है। चैरियट कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन कहा था ना इस वीकडे पर आपके पास आ सकते हैं, किसी वीकडे पर मे भी हो सकता है वेडनेसडे और ज़्यादा से ज़्यादा थर्सडे ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं मिलने के लिए। ओके, ये ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, विक्ट्री के इरादे से ही आ रहे हैं और डिटरमाइंड हैं आपको वापस पाने के लिए, और किसी भी हालत में किसी भी तरीके से आपको मनाने के लिए रेडी हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। दिस पर्सन विल नेवर गो लाइक एम्प्टी हैंडेड, मतलब वो वापस नहीं जाएंगे खाली हाथ। ओके, तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मैं आप दोनों को सेलिब्रेट करता हुआ देख रहा हूँ। कुछ हद तक मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी आ रही है, कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ रिकनसाइल करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है यहाँ से अब आप देरी ना करते हुए बहुत जल्दी ही फाइनल डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, मे भी हो सकता है फॉर ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फिर शादी के बारे में भी अगर आप लोग सोच रहे हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में देखिए एक ऐसा अट्रैक्शन है या यूँ कह लीजिए एक ऐसा बॉन्ड है जिसको आप भी अगर चाहें तोड़ना तो आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिस इज़ नॉट लाइक कि आपने इसी जन्म में इसको बनाया है इस पर्सन के साथ बॉन्ड। नो, इट्स लाइक कि आपके और इनके बीच में जो बॉन्ड है ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है और आप दोनों के कर्मा एक दूसरे के साथ इंटरवीन्ड हैं, तो इस वजह से आप दोनों इस लाइफ टाइम में भी एक दूसरे के साथ हैं। और दिस इज़ काइंड ऑफ ए सोलमेट कनेक्शन। ओके, दिस इज़ काइंड ऑफ ए सोलमेट कनेक्शन। आप दोनों एक दूसरे के साथ इसीलिए एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि आप एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पाते हैं, इवन दो आप दोनों के बीच में कितना भी पंगा चलता है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी मौजूद है। डेथ कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए आपके पर्सन जो हैं डेफिनेटली चीज़ों को जो पास्ट में हुई हैं, जो भी बुरी चीज़ें हुई हैं, जो उनसे गलतियां हुई हैं, उन सबको एंड करके एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ से गुज़र करके, क्योंकि उन्होंने बहुत सीख ली है उन चीज़ों से और वो अब सुधारना चाहते हैं सारी चीज़ों को। यस, ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि उनको अब बहुत कुछ फ़ील हुआ है और वो अब अपनी गलतियाँ सुधारना चाहते हैं आपके साथ रिकन्सिलिएशन करके। ओके, सो डेथ कार्ड से यस हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता हुआ। ओके, इसके साथ ही यहाँ पर
द स्टार कार्ड है, अगेन एक पॉजिटिव साइन है, दिस इज़ लाइक एक गुड ओमेन है बेसिकली। आपको इस वीकेंड पे आपको कुछ ऐसा मिल सकता है कि लाइक कोई ऐसा इंडिकेशन मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, आपको लगेगा कि यस समथिंग इज़ पॉजिटिव नाउ, और आप यहाँ से कुछ आगे का प्लान कर सकते हैं। मतलब आपको एक तरह से यूनिवर्सल गाइडेंस मिल रही है, दिस इज़ एक्चुअली अ गुड साइन कि आपको अब खुद से सोचने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपको करना क्या है। ओके, सो यू विल बी गाइडेड बाय द यूनिवर्स। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आउटकम देखते हैं। 6 ऑफ सोर्ड, यस मूव ऑन वाली एनर्जी है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। सो दैट मीन्स कि यस आप दोनों के बीच में अब मूव ऑन वाली एनर्जी है। दैट मीन्स कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सहमति बन सकती है, बीच की कोई मतलब सुलह हो सकती है आप दोनों के बीच में। जो भी झगड़े फसाद हैं वो बिल्कुल शांति से निपट जाएंगे, और मुझे ये पर्सन पैशनेट दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, आपको लेकर के ये कोई एक नया प्रपोज़ल लेकर के आ सकते हैं, मैरिज का प्रपोज़ल हो सकता है, और आपको कहीं घूमने फिरने भी ले जा सकते हैं। ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स से स्पार्क को वापस से जनरेट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में जो कहीं ना कहीं खो गया था। तो लेट्स सी, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ट्रस्ट कीजिए, बिल्कुल ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो फिर रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा भाई। ओके, और देखिए नो डाउट आपको बहुत धक्का पहुंचा है पास्ट की एनर्जी से, लेकिन अब ट्रस्ट कीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ओके, अब आपको 2 वीडियोस मिल रहे होंगे। एक वीडियोस है इसके रिगार्डिंग, अगर आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस में लेना चाहते हैं, और ये वाली वीडियो आपको शेयर करनी है उन सभी वीमेंस को जो इस टाइम पे प्रेग्नेंट हैं और आपके आसपास हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।